प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब सही होंगे। बच्चों, आज हम आपकी संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 कक्षा 8 का द्वितीय पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। इससे पहली कक्षा में मैंने आपको अर्थ और प्रश्नोत्तर लिखवाए थे। आज हम आगे के प्रश्नोत्तर लिखेंगे, आगे का अभ्यास कार्य करेंगे। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक इसे अपनी संस्कृत की नोटबुक में लिखेंगे और विसर्ग और हलंत का बहुत ध्यान रखेंगे। देखिए, प्रश्न नंबर 4 है, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। आपको ये आंसर दिए गए हैं, आपको इसके प्रश्न बनाने हैं। ओके, देखिए, फर्स्ट है, श्रुधार्त सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। कौन जो भूखा सिंह था उसको कहीं भी आहार नहीं प्राप्त हुआ। तो हम इसको क्या क्वेश्चन बनाएंगे? क्रीदशः सिंहः कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। कैसा सिंह, मतलब कैसा सिंह था जिसे आहार प्राप्त नहीं हुआ? क्रीदशा। कैसा मतलब? क्रीदशा, भूखा था ना। तो आपको ये प्रश्न बनाना है। ओके, और बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह का यूज करना है। ओके, देखिए, प्रश्न नंबर 2 है, दधिपुच्छः नाम शृगालः गुहाया स्वामी आसीत। दधिपुच्छ नाम का शृगाल जो था, गीदड़ था, वो गुफा का स्वामी था। तो हम क्या प्रश्न बनाएंगे? किम नाम शृगालः गुहाया स्वामी आसीत। किस नाम का गीदड़ गुफा का स्वामी था? और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। थर्ड देखिए, ऐसा गुहा स्वामिनः सदा आह्वान नम करोति। ये गुफा अपने स्वामी को सदा पुकारती है। ऐसा गुहा कस्य सदा, किसको सदा पुकारती है? तो आपको आएगा कस्य, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। फोर्थ देखिए, भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रिया न प्रवर्तन्ते। मतलब जो भय से त्रस्त होते हैं उनके हाथ पैरों की क्रियाएं काम करना बंद कर देती हैं। जो डर से त्रस्त होते हैं, जो डर जाते हैं, तो किनकी हाथ और पैर की क्रियाएं काम करना बंद कर देती हैं? तो इसमें क्या आएगा? हस्तपादादिका की जगह क्रीदशा। किसकी? ओके, ठीक है, किस। और आप इसको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। फिफ्थ देखिए, आह्वानेन शृगालः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोजनम भविष्यति। जो शृगाल था उसको बिल में प्रवेश करने के लिए सिंह ने भोजन बनाया। आह्वानेन शृगाला कस्मिन प्रविश्य, किसने बुलाया सिंह को भोजनम भविष्यति के लिए? कहाँ बुलाया? कस्मिन। बिले की जगह बिल की जगह कस्मिन। ठीक है, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। ठीक है बेटा। देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन आपका दे रखा है, घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि लिखत। आपको जो पहले घटना हुई है उसी के आधार पर आपको ये वाक्य सही तरीके से लिखने हैं, सही क्रम में लिखने हैं। आपको ये ऊपर नीचे दिए गए हैं। जो घटना पहले हुई है पाठ में वो आपको पहले लिखनी है, और जो बाद में हुई है उसको आपको बाद में लिखना है। ओके, इसका क्रम सही करना है। तो पहले कौन सी घटना हुई थी? पहले आप लिखेंगे, परिभ्रमण सिंहः श्रुधार्तो जातः। एक बार एक भूखा सिंह जा रहा था, घूम रहा था, है ना। फिर सिंह एकाम महती गुहाम अपश्यत। सिंह को एक गुफा दिखाई दी। गुहाया स्वामी दधिपुच्छा नाम शृगाल समागच्छत। जो गुफा का स्वामी था वो दधिपुच्छ नाम का गीदड़ था। गुहाया कोऽपि अस्ति इति शृगालस्य विचारा। गुफा में कोई है, यह गीदड़ का विचार था। दूरस्थ शृगालः रवं क्रतुर्माधर्दः
जो दूर शृगाल दूर था वो कहाँ चला गया था? दूर चला गया था। सिंहः शृगालस्य आह्वानं अकरोत्, जो सिंह ने किसका आह्वान किया था? शृगालस्य मतलब गीदड़ का। नेक्स्ट इज दूरम पलायमानं मानः शृगालः श्लोकम पठत, जो शृगाल ने श्लोक बोला था, जो गीदड़ ने श्लोक बोला था, वो कहाँ जाकर बोला था? दूर जाके। ओके, तो आप ये सही क्रम लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, यथा निर्देश मुत्रत, आपको ये पद दिए गए हैं, वाक्य दिए गए हैं, आपको इसके आंसर लिखने हैं कि इसमें कौन सा विशेषण पद है। एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा स अचिन्तयत्, अस्मिन् वाक्ये किति विशेषण पदानि संख्याया सह पदानि अपि लिखत। आपको ये बताना है कि इस वाक्य में कितने विशेषण पद है, कितने विशेषण है। अस्मिन् वाक्ये द्वि विशेषण पदे स्तः, इस जो वाक्य है इसमें दो विशेषण पद हैं, एक एकाम और महतीम, ये दोनों गुफा के लिए यूज हुआ है, तो ये दोनों विशेषण है, एक और महतीम। सेकंड है तदहम अस्य आह्वानं करोमि, अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, ये किसने कहा था कि मैं इसका आह्वान करूँगा, और यह किसने कहा था? कि सिंहाय, सिंह ने कहा था ना कि मैं आह्वान करूँगा तो गीदड़ आ जाएगा। यदि त्वं मां न आह्वस्यसि अस्मिन् वाक्ये कृतपदं किम, ये किसने कहा था? यदि त्वं मां न आह्वसि अस्मिन् वाक्ये कौन सा क्रियापद है? त्वं। इसमें कौन सा क्रियापद है? त्वं। सिंह पद्धतिः गुहायां प्रविष्टा दृश्यते, अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, इसमें कौन सा क्रियापद है? क्रिया क्या है? सिंह पद्धति गुहां प्रविष्टति दृश्यते, प्रविष्टा दृश्यते, तो इसमें जो क्रियापद है वो है दृश्यते। नेक्स्ट है आपका वन्यत्र संस्थस्य समागता जरा, अस्मिन् वाक्ये अव्ययम पदम किम, इसमें कौन सा अव्यय पद है? इसमें अव्यय पद है अत्र, मतलब यहाँ। तो आप इसको ध्यान से करेंगे बेटा, और ये देखिए आप बुक में फिल करेंगे। ये है मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानी पूरयत, आपको ये कुछ शब्द दिए गए हैं और इसकी मदद से आपको ये जो आपको स्टोरी दी गई है आपको ये फिल करनी है। ओके, देखिए, एकस्मिन् वने कश्चन व्याघ्र जालम विस्तीर्य दूरे स्थितः, एक बार एक व्याघ्र जो शिकारी था उसने दूर जाल फेंका। क्रमशः आकाशात् सपरिवारः कपोतराजः नीचे आगच्छत्, क्या हुआ? आकाश से सपरिवार मतलब बहुत सारा जो कबूतर थे वो नीचे आए, बहुत सारे जो परिवार था कबूतर का सब नीचे आए। यदा कपोतः तंडुलान अपश्यन्, क्या हुआ? जब कबूतरों ने तंडुलान मीन्स चावल के दाने देखे, तदा तेषाम लोभो जात, तब उनके लोभ हो गया, उन्होंने सोचा कबूतरों ने कि अब इसको खाना चाहिए। परम राजा सहमत नासीत, पर जो उनका राजा था वो इससे सहमत नहीं था। तस्य युक्ति आसीत, उसकी यह युक्ति थी, यह उपाय था कि यदि वने कोऽपि मनुष्य नास्ति, यदि वन में कोई मनुष्य नहीं है, कुत तंडुलानाम संभवा, तो ये चावल के दाने कैसे संभव है? जब कोई वन में मनुष्य नहीं है तो ये चावल के दाने कहाँ से आए? परम राज्ञः उपदेशम अस्वीकरते कपोतः तंडुलान खादितुम प्रवतः जाले च निपतता, तो
जब राजा की आज्ञा का उपदेश का अस्वीकार की और एक जो कबूतर था उसने और जो टंडुलान थे, चावल के दाने थे, वो खाने के लिए जाल के पास आ पहुंचा। अतः उक्तम सहसा विधीत ना क्रियाम। तो क्या कहा गया है? सहसा विधीत ना क्रियाम, जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना चाहिए। ठीक है बेटा, आपको ये अपनी संस्कृत की बुक में करना है और बाकी का कार्य आपको संस्कृत की नोटबुक में करना है और सभी बच्चे मुझे सेंड करेंगे। धन्यवाद। आप स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और अपना ध्यान रखिए और अपने परिवार का भी ध्यान रखिए। धन्यवाद।